हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज का अपना टॉपिक है क्लास 9 का प्रश्नावली 6.3 वो 2 या 3 चल रहा था। क्या चल रहा था इसमें? देखो, प्रश्नावली 6.2, ठीक है। और आज ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी लगभग। और कल से स्टार्ट हुई प्रश्न अध्याय 7, जिसका नाम है त्रिभुज। बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। पहले प्रश्नावली 2 को समझिए, वो 6.2 को। 6.2 का नाम क्या है? इस पूरे अध्याय का नाम था क्या? रेखाएं और कोण। तो 6.2 का पहला सवाल देखो, इसमें कोण x का मान ज्ञात करना है। एक आपको आकृति दी है, आकृति नंबर है 6.23। इस आकृति में हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी आकृति बनाएंगे। देखो, क्वेश्चन को जब भी पढ़ने बैठो तो बुक सामने खोल कर बैठो, क्योंकि हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखवाते नहीं है, तुम्हें भी पता है। बोर्ड पर नहीं करवाते। तो अब इसका देखो, इसकी आकृति बनाओ सबसे पहले, क्वेश्चन किताब से देख लेंगे। ये रेखाएं हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये रेखाएं और एक त्रिज्यक रेखा है। रेखा हमेशा सीधी होती है, ठीक है। एक त्रिज्यक रेखा हो गई, ये जिसका नाम है क्या? ई, जिसका नाम है एफ, केवल एफ रेखा, ठीक है। ये अपनी एक रेखा हो गई। अब इसमें देखो, कोण एक्स, यहाँ पर है कोण एक्स, यहाँ पर है कोण वाई, और यहाँ पर है जेड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? कोण एक्स के मान का पता लगाना है। कोण एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। और जबकि एक हमें जो जो दिया है बोले, तो पहले दिया है क्या क्या दिया इस सवाल में? ए बी समांतर है कै के सी डी के, ठीक है। और सी डी समांतर कै के, सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है। ई एफ त्रिज्यक रेखा है, इसका कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। क्या क्या दिया है? ए बी समांतर है सी डी के, जे वाली रेखा इसके समांतर है और ए रेखा ये समांतर है, यानी तीनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर हैं। जब एक दूसरे का रिलेशन दिया जाए, जैसे ए बी समांतर है सी डी के, तो और सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ है, तो तीनों रेखाएं आपस में क्या होगी? समांतर होगी, यानी ए बी के समांतर सी डी भी होगी, और सी डी भी होगी, और ई एफ भी होगी, ठीक है। तब देखो इसमें आगे आगे क्या करना है? इसमें और चीज दिया है, कोण वो y अनुपात z बराबर कितना है? 3:7 है, ठीक है। y और z का अनुपात कितना है? 3 और 7 है। तो यहाँ पर देखो, y का कितना? 3 और z का 7, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अनुपात को क्या मान लेंगे? हम k मान लेंगे, ठीक है। अनुपात को कोई x क्यों नहीं माने? क्योंकि x का मान हमें ज्ञात ही करना है, इसलिए x मानेंगे। और कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, लेकिन k मान लो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उत्पत्ति, हल हल देखो, यहाँ पर हल ऊपर ही लिखना। उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति का मतलब है सवाल को शुरू करना। कहाँ से करेंगे? यहाँ पर देखो, कोण, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। कोण सी, वो रेखा सी डी समांतर है ई एफ के, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण, इसे कोण एक मान लो, ठीक है। कितना क्या होगा? बराबर होगा। कौन सा कोण है? शीर्ष अभिमुख कोण। दो दो समांतर भुजाओं के शीर्ष पर बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो, कोण y बराबर कोण एक बराबर कितना है? दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। दोनों बराबर है, कोण एक बराबर, कोण y बराबर कोण एक बराबर किस किस वजह से है? ठीक है, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण। ये क्या है? दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। अब इसमें देखो, कोण
कोण एक्स वो कोण जेड प्लस कोण एक बराबर कितना होगा, कोण एक्स प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा 180 होगा। क्या है, आसन्न कोण है। दो समांतर भुजाएं के आसन दो दो समांतर भुजाएं हैं, उनकी आसन पर बने कोण क्या होंगे बराबर, वो दो आसन कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो कोण जेड प्लस कोण एक बराबर कितना है 180। क्या है, आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण का योग कितना होता है, एक दो आसन्न कोणों का मतलब आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोण जेड, ये दो नहीं लिखा है, जेड लिखा है, कोण जेड बराबर यहाँ पर अनुपात माना, अनुपात बराबर 3 और 7 के। ठीक है, यहाँ पर देखो जेड, कोण जेड का जेड बराबर क्या है, कोण जेड बराबर कितना है 7 के प्लस कोण एक बराबर कोण वाई है, कोण वाई का मान कोण 3 वो 3 के बराबर 180। ठीक है, यहाँ पर कोण एक बराबर था, काहे की कोण वाई के बराबर था, इसलिए हमने कोण एक की जगह कोण वाई का मान रख दिया, और कोण वाई का मान कितना है अनुपात में दिया है, वो भी कोण वाई का मान 3 अनुपात है, तो हमने 3 के लिख दिया। ठीक है, अब 3 के प्लस 7 के कितना हो गया 10 के बराबर 180। ठीक है, तो के बराबर कितना आ गया 18 आ गया, तो ये पक्षांतर उस तरफ चला गया, पक्षांतर हो गया, तो के बराबर कितना आ गया 18। अब देखो यहाँ पर के बराबर 18 आ गया। ठीक है, तो कोण वाई वो तो कोण जेड बराबर कितना था, कोण जेड का मान था 7 के। ठीक है, 7 के था, और के का मान हमें दिया है कितना 18, कोण के का मान कितना दिया 18 दिया, तो कोण जेड बराबर कितना आ गया 7 गुणा 18, तो कोण जेड बराबर कितना है 126, 18 126। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक हेडिंग बस, कोण जेड बराबर कोण एक्स, कोण जेड बराबर कोण एक्स क्या है एकांतर कोण, क्यों है, क्योंकि ए बी समांतर है ई एफ की। ठीक है, ए बी क्योंकि ए बी समांतर है क्या है ई एफ की, इसलिए कोण जेड का मान ही कोण एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण जेड का मान कितना आ गया 126, कोण जेड बराबर कोण एक्स बराबर 126 डिग्री, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आ गया 126 डिग्री। ठीक है, यानी इस सवाल में क्या था, इस सवाल की प्रक्रिया शुरू से समझे, एक बार हम फिर से बता रहे हैं। उसने हमें आकृति दे दी, ठीक है, आकृति दी, उसमें उसने कहा है कि कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जेड और वाई और जेड का जेड है। ठीक है, लेकिन हमें कोणों का अनुपात दिया है, कोण वाई का और जेड का अनुपात दिया है, वाई और जेड का अनुपात 3:7 दिया है। ठीक है, 7 दिया है। अब हमने देखा कि तीनों भुजा वो तीनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है, तीनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसमें आसन्न कोण भी बनेगी, एकांतर कोण भी बनेगी, सभी कोण भी बनेगी। तो कोण y बराबर कोण एक क्या है हमने माना है। ठीक है, उसका मानान कुछ नहीं है, कोण एक हमने माना है। ठीक है, तो कोण y बराबर कोण एक, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि सभी कोण है। तो हमने देखा कि कोण जेड, यहाँ पर देखो कोण जेड, कोण जेड प्लस कोण एक, कोण जेड प्लस कोण एक का मान कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये क्या है आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण का योग 180 होता है। आसन्न कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आसन्न कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो आसन्न कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। जब आसन्न कोण समपूरक होगा तो उनका समपूरक कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। तो कोण जेड बराबर कोण एक्स, वो कोण जेड बराबर कोण एक, इन दोनों इनको योग कितना हो गया 180 हो गया। अब हमें पता था कि कोण जेड का अनुपात 7 था,
और कोण एक का अनुपात, ये कोण एक का को माना था, कोण y को माना था, तो कोण y का अनुपात कितना था 3 के, हमने जोड़ दिया आपस में, k बराबर 18 आ गया। जब k बराबर 18 आ गया तो z बराबर था 7 के, तो 7 में 18 का गुणा कर दिए 126 आ गया। ठीक है, अब 126 आ गया। अब हमने देखा यहाँ पर z की आकृति बन रही एकांतर कोण इसमें और इसमें, यानी कि इन दोनों रेखाओं में एकांतर कोण बन गए। तो एकांतर कोण बनते कहाँ है, देखो यहाँ पर बनते हैं जेड की आकृति में, यहाँ पर और यहाँ पर, जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगे। ठीक है, जेड जिस प्रकार जहां पर जेड जेड काटता है वहां पर एकांतर कोण बनते हैं। तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर दिया, एकांतर कोण बना दिया। ठीक है, अब एकांतर कोण है तो कोण जेड बराबर कोण एक्स आ गया, तो कोण जेड बराबर कोण एक्स कितना 126 डिग्री, अपना आंसर आ गया। अब चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके दूसरे क्वेश्चन में भी हमें आकृति बनाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करवाएं कि ना करवाएं, या सीधा तीसरा भी करवाएं। तीसरा और चौथा देख लो, दूसरा ना देखो। ठीक है, तीसरा और चौथा करवा रहे, क्योंकि इसमें दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, और तीसरा और चौथा देखो। ठीक है, तब इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन देखो आप कितना खतरनाक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी, देखो सैंपल बहुत सी इजी। अब तीसरा क्वेश्चन में आप लोगों का दिमाग खुलेगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, दिमाग खुलेगा आप लोगों का। तो हमें तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरे क्वेश्चन में आकृति नंबर 6.25 देखो, यहाँ पर क्या है P, यहाँ पर क्या है Q कोण बना, और यहाँ पर है R 110 डिग्री इसका मान है, और यहाँ पर है S, और यहाँ पर T। ठीक है, इसका मान है 130 डिग्री। अब देखो इस सवाल को हल करने से पहले हमें एक चीज माइंड में सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है कि हम इस सवाल को किस प्रकार हल कर सकते, किसी प्रकार हल नहीं कर सकते। इस सवाल का कोई हल नहीं होगा जब तक हम इसमें रचनाएं ना करेंगे। अब रचना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे हमने सोचा, पहले देखो कि हमने इसमें रचना क्यों करनी पड़ी। हमने सोचा कि रेखा यदि आगे तक होगी तो फिर यहाँ पर कुछ लग जाता, ये रेखा या आगे तक होगी तो यहाँ पर कुछ लग जाता, लेकिन अभी ये रेखा क्या होगी आपस में कुछ हो ही नहीं रही। ठीक है, कुछ हो ही नहीं रही है। यहाँ पर देखो कितना हो गया, कुछ हो ही नहीं रही, मतलब कि कहीं से इसे हल नहीं कर सकते यदि हमने इस रेखा को आगे बढ़ा लिया, रचना कर दी। ठीक है, बिंदु M पर काटा है इसने। ठीक है, यहाँ पर काटा बिंदु M पर। तो सबसे पहले अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखना है। क्या क्या दिया है, हल देखो दिया है, ये देखो उसने क्या क्या दिया है, पी क्यू समांतर है एस टी के, यानी पी क्यू समांतर है एस टी के। ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, यानी कि हम इसे ऐसा भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, उसने बता दिया समांतर है। कोण पी क्यू आर बराबर कितना है 110, जो भी जो हमें पी क्यू आर 110। ठीक है, और एस टी आर बराबर कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री दिया है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस, क्यू क्यू आर एस, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण हमें क्या है पता नहीं है, और ज्ञात हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एक रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखना रचना, रचना में देखो यानी क्यू को नहीं, एस टी के समांतर क्यू को
एस टी के समांतर क्यू को एम एम से मिलाया, एस टी के समांतर, एस टी के समांतर क्यू को बिंदु एम पर मिलाया। काट, देखो यहां पर क्या, बिंदु एस टी के समांतर बिंदु क्यू को, एस टी के समांतर क्यू को बिंदु एम पर मिला दिया हमने, ठीक है, बिंदु एम पर मिला दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिंदु एम पर मिला, इसका मान बिंदु एम, ठीक है, यहाँ एम है, ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु एम है तो इसका कोण हम दे दो, कोण एस बराबर कोण एम, तो कोण एस बराबर कोण एम कितना आ गया, कोण एस बराबर कोण एस 130 डिग्री। किस प्रकार से, आसन्न कोण है दोनों, ठीक है, आसन्न कोण है दोनों, यानी एक ही रेखा के ऊपर नीचे वाले कोण आसन्न कोण होते हैं, ठीक है। वो ये वाले दो समांतर रेखाएं के आसनों पर, दो समान रेखाएं के आसनों पर बने दो कोण, दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण एस बराबर और कोण एम बराबर कितना होगा, 130 डिग्री, ठीक है। इस कोण का भी मान कितना हो गया अपना, 130, ठीक है, इस कोण का मान 130 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखो यहां पर बिंदु एस टी एक्स कर दें, ठीक है, तो यहां पर देखो अब क्या करेंगे, इस कोण का मान, इस कोण का मान निकालना है अपन को, तो क्या करेंगे, कोण कोण एक्स एम आर प्लस कोण कोण आर एम क्यू, आर एम क्यू, कोण एक्स एम आर ये वाला कोण और कोण आर एम क्यू ये वाला कोण कितना हो गया, 180 बराबर वो दोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री, रेखीय युग्म कोण। कैसे बनी ये रेखीय युग्म कोण, कैसे बनी तुम्हें नहीं है पता, हम बता रहे कैसे बनी। एक ही रेखा पर बने कोण को मान 180 डिग्री होता है, इसलिए इसे बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म यानी रेखा पर, एक ही रेखा पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एम आर कितना है, 130 डिग्री प्लस इसे ज्ञात करना है कोण आर एम क्यू बराबर 180, तो कोण आर एम क्यू बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण आर एम क्यू बराबर कितना आएगा, कोण आर एम क्यू बराबर 50 डिग्री है अपना, ठीक है। धीरे धीरे मार्कर का कलर ब्लैक होता जा रहा है क्योंकि इसमें ब्लैक इंक भरी है, ठीक है। तो कोण आर एम क्यू बराबर कितना आ गया, कोण आर एम क्यू बराबर आ गया 50। अब हमें इस कोण का मान भी पता चलेगा, इस कोण का मान हमें, इस कोण का मान भी पता चलेगा हमें कि इसका मान कितना है, 50 है, ठीक है, 50 आ गया। अब हमें यदि इस कोण का मान और पता चल जाए तो क्या हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाकर कोण आर का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि एक त्रिभुज में दो कोणों का मान हमें दिया है तो तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी त्रिभुज को तीनों कोणों को जोड़ दो तो तीनों त्रिभुजों का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा, और दो त्रिभुजों के दो कोणों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो तीसरे कोण का मान आराम से निकल आएगा। देखो अब देखो कोण पी आर क्यू, इसी प्रकार कोण पी आर क्यू, पी क्यू आर, ठीक है, प्लस कोण आर क्यू एम बराबर कितना आएगा, 180, ये भी रेखीय युग्म है,
ठीक है। ये भी रेखीय युग्म कोण है, ठीक है, ये भी रेखीय युग्म कोण। तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 है, प्लस कोण आर क्यू एम बराबर, ये आर क्यू एम ज्ञात करना, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आर क्यू एम बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 110 कितना आ गया, कोण आर क्यू एम बराबर 70 डिग्री आ गया, ठीक है। कोण आर क्यू एम बराबर 70 डिग्री आ गया। थोड़ा सा सवाल हो रह गया, वो देखिए, ठीक है। कोण आर क्यू एम कितना आ गया, 70 डिग्री। अब क्या हम कोण आर का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि त्रिभुज के दो कोणों का मान हमें मिल गया है, और तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे दोनों को जोड़कर। तो देखो अब कोण क्यू, वो कोण क्यू कहाँ है, अब त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। कोण आर क्यू एम प्लस कोण क्यू एम आर प्लस कोण क्यू आर एस बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेना पेपर में, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। अब देखो इसका मान कितना दिया, 70 दिया, प्लस इसका मान कितना निकाला हमने, 50 निकाला, ठीक है। और इसका कोण क्यू आर एस बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना, और 180 के बराबर है, ठीक है। अब देखो लो सैंपल का, दोनों को जोड़ दो, 70 और कितने हो गए, 120 डिग्री, प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180। तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, तो इस तरफ माइनस में प्लस में इस तरफ जाएगा, पक्षांतर कर दिया, 120 को पक्षांतर कर दिया, तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना आएगा, कोण क्यू आर एस बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 60 डिग्री, ठीक है। अब सैंपल हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपना आंसर आ गया, कोण आर का मान ज्ञात करना था, क्यू आर एस का मान, और निकाले। अब देखो इसको समझाने के लिए हम एक बार फिर से बता रहे हैं, इस सवाल में हमें सबसे पहले रचना करनी होगी, क्योंकि इस सवाल को हम और किसी तरीके से कर ही नहीं सकते, और उसने एक हिंट भी दी थी कि रचना किस प्रकार करेंगे, क्यू एस क्यू वो पी क्यू के समांतर एस टी है, पी क्यू के समांतर एस टी है, तो हमने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, यानी क्यू पी क्यू को आगे बढ़ा दिया और बिंदु एम पर मिला दिया। अब हमें यहाँ पर पता चल गया ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है। यदि इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान कितना होगा, 180 होगा। 180 क्यों होता है, क्योंकि वो आसन कोण समपूरक होते हैं, इसलिए उनका मान 180 होगा। लेकिन जो इस तरफ नीचे नीचे बनेगा कोण, इन दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। अब देखो इन दोनों का मान बराबर हो गया, तो हमें इसकी वजह से कोण एम का मान पता चल गया, ठीक है। और 110 की वजह से 70 यहाँ पर निकल आया, क्योंकि ये क्या है, रेखीय युग्म कोण है। जब दो कोण हमें निकलना है, तो तीसरे कोण के लिए हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा के आंसर खट से निकाल देंगे। अब एक सवाल और देखो, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, एक कौन सा तीसरा था, अब चौथा देखो इसका। इसका चौथा क्वेश्चन भी बहुत गजब है यार, क्या सवाल है भाई, पेपर में आने लायक चौथे तीसरे चौथे दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई जाएगा पेपर में, पहला और तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, हम गारंटी लिए इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन करना आपको पूरे हैं, ऐसा नहीं है कि ना आने लायक हो तो आप करो ना, उससे दिमाग खुलता है। तो पहला तीसरा चौथा तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, वो हम तीनों क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, रचना बनाएंगे, ठीक है, यानी कि जो आकृति दी है वो आकृति का बनाएंगे। ए भी समांतर है कह के सी डी के, यहाँ पर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी,
क्या है, समांतर है आपस में। यहाँ पर है पी क्यू आर, ये हमें 50 डिग्री दे रखा, तो ये हमें वाई और ये एक्स 127 डिग्री, ठीक है, ये हमें 127 डिग्री दे दिया। अब देखो सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, जो जो दिया है वो लिख दिया करो पहले, ठीक है। ए भी समांतर है सी डी के, ठीक है, और कोण ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री, कोण पी आर डी बराबर है 127 डिग्री। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखो इतना सब हमें दिया है, ठीक है, 127 डिग्री, तो हमें इतना एक्स का मान वाई का मान ज्ञात करना है। आप देखो एक्स और वाई का मान कितने अच्छे से निकलेगा, ठीक है, बहुत सोच समझ कर, ज्यादा कुछ नहीं है। जब ए भी समांतर सीडी के दिया है तो हमें देखो इसमें क्या बता है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण का, तो यहाँ पर देखो दिया हो गया। अब सीधा सीधा लिखेंगे, क्योंकि ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर, पी क्यू आर एकांतर कोण, क्योंकि ए भी समांतर है सी डी, ठीक है, एकांतर कोण है, यानी ए पी क्यू ए वाला कोण है, और पी क्यू आर ए वाला कोण आपस में क्या होगा, समांतर। देखो जेड की आकृति बन रही जेड की आकृति, तो कोण 50 बराबर वो, तो कोण एक्स वो, तो एक्स, इसलिए एक्स बराबर, ऐसा ना लिखो, तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना आ गया, कोण पी क्यू आर बराबर 50, यानी एक्स बराबर कितना 50 डिग्री, ठीक है। एक मान अपना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 50 आ गया एकांतर कोण से। अब दूसरा देखो, इसमें देखो ऐसा और ऐसा, यानी इस कोण का मान और इस पूरे कोण का मान, देखो इस पूरे कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा, इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर होगा। तो देखो अब कोण ए पी आर, यानी ये पूरा कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी बराबर कितना, 127 डिग्री हो गया। पी आर डी का मान कितना आ गया, 127 डिग्री। और क्यों आ गया, सोचो, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है, समझे। और यहाँ पर देखो इस रेखा को छुपा लो, पी क्यू को छुपा लो, इस पूरी रेखा को छुपा लो। अब देखो जेड की आकृति बन रही है, यहाँ से ऐसी और ऐसी और ऐसी जेड की आकृति बने, तो जहां पर जेड की आकृति काटे, देखो यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है दोनों में, यहाँ पर, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इस पूरे पूरे कोण का मान, यानी इन दोनों कोणों का योग 127 के बराबर हो जाएगा। तो देखो कोण ए पी आर बराबर, कोण ए पी आर बराबर कितना, 127 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया एकांतर कोण, क्योंकि ए भी समांतर है सी डी, ठीक है। ए पी आर बराबर कितना आ गया, ए पी आर, ए पी आर पूरे का मान कितना है 127 डिग्री। अब इसके अंदर दो कोण बने हैं, एक का मान हमें पता है और दूसरे का पता नहीं, और पूरे कोण का मान हमें पता है, ठीक है। तो अब देखो, अब ए पी आर में, ए पी आर में
ए पी क्यू प्लस, नहीं, अब ए पी आर बराबर, ए पी आर बराबर कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर। ठीक है, हो गया। यानी कि इस पूरे कोण के बराबर, इस पूरे कोण के बराबर एक ये कोण है, एक ये कोण है, दोनों को जोड़ देंगे तो ए पी आर का मान कितना है 127 बराबर ए पी क्यू का मान कितना है, ए पी क्यू का मान कितना 50 प्लस कोण पी क्यू क्यू पी आर, क्यू पी आर, इसका मान हमें पता नहीं है, वाई है तो वाई लिख देंगे। ठीक है, इसका मान पता नहीं है, वाई है तो वाई लिख देंगे। अब देखो वाई बराबर निकालेंगे तो 50 प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा, देखो पक्षांतर हो जाएगा, वाई बराबर 127 माइनस 50। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर 127 में से 50 घटाओ, ठीक है, 7 का 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ से 7 यहाँ पर 77 आ गया इसका मान। ठीक है, 77 आ गया, यानी कि एक्स बराबर कितना निकला अपना, एक्स बराबर 50 निकला, वो भी एकांतर कोण से निकला था, वाई बराबर कितना 77 आ गया। ठीक है, इस प्रकार अपनी ये प्रश्नावली आज समाप्त होती है। इसका 14वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन ज्यादा उसमें है कुछ नहीं है, तो लिखा पढ़ी वाला है बस। तो आज ये प्रश्नावली समाप्त है, कल आपकी चालू होगी अध्याय 7 जिसका नाम है प्रयोग, बहुत ही जोश के साथ और बिल्कुल बेशक से कंप्लीट होगी। ठीक है, धन्यवाद।